बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, महंगा आटा और सस्ती चीनी का बहरान। शहर में चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की सप्लाई ताहाल नहीं हो सकी है। ज़िला इंतजामिया के मुकर्रर करदा निर्ख भी नजरअंदाज किए जा रहे हैं। शहर में चीनी 80 से 50 रुपए में फरोख्त हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से चीनी की कीमत 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर तो कर दी गई, लेकिन किसी भी इलाके में चीनी की दस्तयाबी यकीनी न बनाई जा सकी। जिन इलाकों में चीनी दस्तयाब है वहाँ पर 80 से 85 रुपये फ़ी किलो वसूल किए जा रहे हैं। ओपन मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटे की किल्लत का सामना है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी और आटा फराहम न किया जा सका। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ऐसे इक़दामात करे कि जिससे यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ते दामों चीनी और आटे की दस्तयाबी मुमकिन हो सके, जबकि ओपन मार्केट में भी हुकूमत अपने जारी करदा निर्खों के मुताबिक चीनी और आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। ना चीनी ना आटा, कोई चीज़ नहीं है, स्टोर खाली पड़ा हुआ है, भूखे मर रहे हैं लोग। किसी स्टोर्स में नहीं है। जो 68 रुपये चीनी मिल रही है, 70 मिल रही है, वो हमें 80-84 में भी नहीं मिल रही है। अल्लाह इन सबका भला करे और हमारे हाल पर रहम करे। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि वेयर हाउस में चीनी मौजूद नहीं, जबकि फ्लोर मिल्स की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स को आटा भी फराहम नहीं किया जा रहा, जिसके बायस किल्लत का सामना है। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। ज़िला इंतजामिया की शहरियों को सरकारी निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी की एक और कोशिश नाकाम हो चुकी है। कीमत ऐप के जरिए शहरियों को सरकारी निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की घरों तक फराहमी का ऑनलाइन पायलट प्रोजेक्ट नॉन ऑपरेशनल है। शहरियों को सरकारी निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी का एक और मनसूबा नाकाम। ज़िला इंतजामिया की जानिब से सरकारी निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए कीमत ऐप के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर वसूल करने का पायलट प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल नवंबर में शुरू किया गया, जो कि फ्लॉप हो गया और अब नॉन ऑपरेशनल है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से घरों तक सब्जियों और फलों की सरकारी निर्खों पर डिलीवरी के लिए 2 फर्मों से मुआहदा भी किया गया था। शहरियों की जानिब से ज़िला इंतजामिया के इक़दाम को सराहा गया और रोज़ाना कीमत ऐप पर ऑनलाइन सैकड़ों ऑर्डर बुक करवाए गए, मगर ये सहूलत भी खत्म कर दी गई। ज़िला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि कोरोना के पेश नज़र ऑनलाइन डिलीवरी की सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई है। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार है। जीटी रोड, गड़ी शाहू, बागबांपुरा, दारोगा वाला समेत इलाकों में पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत देखी गई। पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान खत्म न होने पर बिजनेस कम्युनिटी भी बिलबिला उठी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां वफाकी हुकूमत के नोटिस और जुर्मानों को खातर में लाने के लिए तैयार नहीं। शहरियों के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से बिजनेस कम्युनिटी भी बिलबिला उठी। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि 3 हफ्तों से पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान जारी है। पहले कोरोना के बायस मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचा, अब पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान सनती तरक्की की रफ्तार सुस्त कर देगा। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को किसी भी सूरत इसको फौरी तौर पर हल कराना चाहिए ताकि चीज़ें आगे स्मूथ चल सकें। इकोनॉमी का पहिया पहले ही कोविड-19 की वजह से स्लो है और ऊपर से हम ये मामला जो ना इस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको इंटरवीन करते हुए फौरी तौर पर इसको अपना ठीक करे। शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान पर वफाकी हुकूमत से शदीद नाला हैं। कहते हैं यूं महसूस होता है कि मुल्क में हुकूमत नाम की किसी चीज का वजूद ही नहीं। उनका कहना था कि हुकूमत से पेट्रोल सस्ता करने की दरखास्त की, मगर यहाँ तो पेट्रोल ही गायब कर दिया गया। पेट्रोलियम डीलर्स और शहरियों ने कहा कि 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद शहर लाहौर से पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान खत्म न हो सका। वज़ीर आज़म इमरान खान वजारत पेट्रोलियम में बैठी फौज जफर मौज के खिलाफ भी एक्शन लें। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। और शहर में सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। बुध के रोज 1500 रुपए मजीद इजाफे के बाद सोने की कीमतें मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,05,400 रुपए पर पहुंच गई हैं। ज्वेलर्स बरादरी और ख्वातीन 3.5 सोने की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों से शदीद परेशान है। सराफा बाजार वीरान हो गए। एक जानब डॉलर की ऊंची उड़ान तो दूसरी तरफ सोने की कीमतों में तबाहकुन इजाफे का सिलसिला जारी है। बुध के रोज सोना मजीद 1500 रुपये महंगा होकर मुल्क की नई बुलंद तरीन सतह 1,05,400 रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह 22 कैरेट फी तोला सोने की कीमतें भी मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 96,616 पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में एक ही रोज के दौरान $8 बढ़कर फी ऑन सोना $1,778 का हो गया। ज्वेलर्स ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा, सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफे से तजारत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए हैं। सेल न होने के बराबर रह गई है और कारीगर बड़ी तादाद में बेरोजगार हो रहे हैं।
वफाक ने माली बहरान होने के बावजूद पंजाब पर नया बोझ डाल दिया है। पंजाब को नए माली साल में 55 अरब रुपए के मुल्की और गैर मुल्की कर्ज अदा करने का हुक्म दे दिया गया है। पंजाब में साबिक दौरे हुकूमत में लिए गए मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए पंजाब हुकूमत को विफाक से नए अहकामात मिले हैं। रवां साल विफाक ने 50 अरब रुपए का कर्ज अदा करने का कहा था। पंजाब हुकूमत ने 43 अरब रुपए की कर्जात की अदायगी की थी। ज़राए ने बताया कि कर्ज की अदायगी बर वक्त न करने से शरह सूद में इजाफा हो रहा है। ज़राए के मुताबिक ये वो कर्ज हैं जो साबिक दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ तरक्याती और गैर तरक्याती मनसूबों के लिए लिए गए थे, लेकिन अब डोनर एजेंसीज की तरफ से इन कर्जों की अदायगी के लिए आए रोज विफाक से राबिता किया जा रहा है, जिसके लिए अब न पंजाब बल्कि दीगर सूबाई हुकूमतों को भी अहकामात दिए गए हैं। और ईद उल अजहा की मुनासबत से मंडियां लगेंगी या नहीं लगेंगी, महकमे बल्दियात, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और जिले इंतजामिया ने तजावीज़ देकर बॉल पंजाब हुकूमत की कोर्ट में डाल दी है। शहर के एतराफ में 7 बकर मंडियों के इनेकाद का फैसला काबीना कमेटी ही करेगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहर में तहाल मवेशी मंडियां लगाने या ना लगाने से मुतल्लिक कोई तहरीरी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ताहम महकमा बल्दियात, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया ने चीफ सेक्रेटरी को मंडियां शहर से बाहर लगाने के हवाले से ब्रीफ कर दिया। कोरोना वायरस के पेश नजर जानवरों के शामियानों के दरमियान मुनासिब फासला रखने, जानवरों को कांगू वायरस से बचाने के लिए दाखिली और खारजी रास्तों और मंडियों में स्प्रे के अमल को यकीनी बनाने की तजवीज दी गई है। कुर्बानी के लिए मंडियों में ही 7 कुर्बान गाहें बनाने की भी तजवीज दी गई है, जबकि इज्तिमाई कुर्बान गाहों के लिए SOPs बनाने पर इत्तफाक किया गया है। मुतल्लिका महकमों की तरफ से 7 मंडियों की तजवीज दी गई, जिनमें शाहपुर कांजरा, मुल्तान रोड, रिंग रोड, लखोडैर सब्जी मंडी, पंजाब एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी फेज 2 शामिल है। DHA रैपर फेज 11, हल्लो की डिफेंस रोड, DHA फेज 9 बिलमुकाबल हडियारा ड्रेन, निशात मिल, जबकि हजरत उस्मान गनी रोड, हजरत अली रोड, सगिया में मवेशी मंडियां लगाने की तजवीज दी गई है। मंडियों में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई सुथराई के निजाम को फाल रखेगी, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मवेशियों के लिए खुलियां, पानी, लाइट्स, सिक्योरिटी टेंट्स, पब्लिक टॉयलेट्स, कंप्लेंट सेंटर्स और पीने के पानी की सहूलियात फराहम करेगी। सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे और पुलिस की सर्वेलेंस को यकीनी बनाने की तजवीज भी दी गई है। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ कोरोना वायरस फैलाव के पेश नजर शहर में मेट्रो बस की बंदिश से अथॉरिटी का दिवालिया होने के दहाने पर है। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश के 3 माह मुकम्मल, अथॉरिटी का रेवेन्यू खिसारा 35 करोड़ 88 लाख तक पहुंच गया है। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश के 3 माह मुकम्मल, अथॉरिटी का रेवेन्यू खसारा 35 करोड़ 88 लाख तक पहुंच गया है। मेट्रो बस अथॉरिटी खसारे से निकलने के लिए ताहाल कोई SOPs या ठोस हिकमत अमली मुरतब ना कर सकी। मेट्रो बस सर्विस पर रोजाना औसत 1,30,000 शहरी सफर करते हैं। मेट्रो बस सर्विस की एक रोज की आमदन 39 लाख जबकि एक माह की आमदन 11 करोड़ 70 लाख रुपए है। मेट्रो बस अथॉरिटी ने ताहाल हुकूमत पंजाब को खसारे पर काबू पाने का हतमी फार्मूला पेश नहीं किया। ज़राए के मुताबिक निजी कंपनियों को तनख्वाहों के मामला चलाने के लिए अदायगियाँ की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक मेट्रो बस सर्विस के ऑपरेशन अखराजात मुंजमद, ताहम मैनेजमेंट और मुलाजमीन की तनख्वाहों का बोझ ताहाल बरकरार है। अब का पंजाब का मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के घर जाने की कोशिश, पुलिस ने ज़हूर इलाही रोड को बंद करके कोशिश नाकाम बना दी। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में फर्क खत्म किया जाए। एपका मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में FC कॉलेज अंडरपास पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था हाउस रेंट अपग्रेड किया जाए, स्केल रिवाइज किए जाएं, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, तमाम महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहें यकसा की जाएं। हुकूमती जो बजट आया उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है मुलाजमीन के लिए कोई बजट नहीं। इससे पहले सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के लिए और FIA के मुलाजमीन के लिए जो इन्होंने 150% एग्जेक्टिव अलाउंस वगैरह दिया है, और पंजाब के बाकी सारे मुलाजमीन को कुछ भी जो है ना नहीं दिया। और बजट में भी सेक्रेटेरिएट के अंदर और पाकिस्तान है और सेक्रेटेरिएट के बाहर और पाकिस्तान है। वहाँ जो सेक्रेटेरिएट के एक स्केल की मुलाजम की तनख्वाह है वो 65,000 है, तो बाहर की जो 16 ग्रेड का मुलाजम है उसकी 60,000 रुपये है। मरकजी सदर एपका हाजी इरशाद अहमद का कहना था हुकूमत के साथ बार बार मुज़ाकरात के दौर हुए मगर आज तक मुतालबे पूरे नहीं हुए। हम वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान साहब से मुतालबा करते हैं कि खुदारा आज हमें फिर ये मैसेज दिया गया है। आज की मीटिंग में जिसको चेयर किया मिनिस्टर ला राजा बशार साहब ने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब मौजूद थे शौकत अली साहब, सेक्रेटरी फिनांस और सेक्रेटरी ला मौजूद थे, लेकिन कोई भी मुतालबा
अमली तौर पर पूरा कर नहीं किया गया। एहतजाज के मौका पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही, जिसने ज़हूर इलाही रोड पर मुजाहिरीन को जाने से रोके रखा। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ वकार गुमन, लाहौर। आईजी पंजाब की नाकिस हिकमत अमली, पंजाब पुलिस लेस्को की 14 करोड़ रुपए की नादहिंदा निकली। 10 रोज तक अगर बिल अदा न किया तो बिजली मुनक़ता कर दी जाएगी। लेस्को चीफ आईजी पंजाब को मरासला जारी कर दिया गया है। महकमा पुलिस लेस्को का नादहिंदा, अदम अदायगी पर बिजली की फराहमी मुंतका होने का खदशा। पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम डिपार्टमेंट्स को यूटिलिटी बिल्स की मद में पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आईजी पंजाब की नाकस पॉलिसी के बायस पंजाब पुलिस लेस्को की 14 करोड़ 50 लाख रुपए की नादहिंदा हो चुकी है, जिसके लिए लेस्को चीफ ने आईजी पंजाब को मरासला लिख दिया है। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब पुलिस के अफसरान के घरों, दफातर और थानों समेत 478 कनेक्शन के बिल अदा न किए गए। लेस्को चीफ की जानिब से आईजी पंजाब को 10 रोज में बिल जमा कराने की मोहलत दी गई है। मरासले में ये भी कहा गया बिलों की अदायगी न होने से लेस्को को माली खसारे का सामना है। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। फजाई मुसाफिरों की जिंदगियां जाली पायलट्स के रहमो करम पर, PIA समेत निजी एयरलाइंस के 262 पायलट सेफ्टी रिस्क करार। कौमी एयरलाइन का 150 जाली लाइसेंस के हामिल पायलट को फिलफौर बरतरफ करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ऐसे तमाम पायलट्स के खिलाफ जो जाली लाइसेंस के हामिल हैं सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से CAA से फहरिस्तें तलब कर ली गई हैं। ऐसे तमाम पायलट्स को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक फौरी तौर पर ग्राउंड करने का फैसला किया गया है। जाली लाइसेंस वाले पायलट सेफ्टी के लिए खतरा करार दिए गए हैं। मुबैना जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स PIA के अलावा भी दीगर मुल्की एयरलाइनों में जहाज उड़ा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक एयर मार्शल अरशद मलिक ने लीगल और फ्लाइट ऑपरेशन टीमों को तलब कर लिया है। 262 पायलट्स के लाइसेंस मुबैना जाली है, जबकि PIA के 400 पायलट्स में से 150 कप्तानों के पास मुबैना जाली पायलट्स का इंकशाफ हुआ है। PIA तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। तैयारा ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद था। पायलट्स ने लैंडिंग न करने की हिदायत को नजरअंदाज किया। पहले लैंडिंग की, फिर तैयारा उड़ा दिया। पहली लैंडिंग पर दोनों इंजन रनवे पर लगे, दूसरी लैंडिंग पर एक इंजन फेल हो गया। इंक्वायरी कमेटी की जानिब से जारी की गई PIA तैयारे हादसे की अबूरी रिपोर्ट भी सिटी 42 न्यूज को मौसूल हो गई। 20 सफ़हात पर मुश्तमिल अबूरी रिपोर्ट जारी की गई। विफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली के इजलास में अबूरी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा रनवे 25L से 1340 मीटर की दूरी पर आबादी पर गिरा। मैकली पहुंचने पर तैयारा 3000 फीट की बुलंदी की बजाय 9780 फीट पर था। FDR ने 7221 फीट की बुलंदी पर लैंडिंग गियर खोलने का इशारा दिया। रनवे से 5 नाटिकल माइल दूर 1740 फीट की बुलंदी पर FDR ने लैंडिंग गियर उठने का बताया। FDR और CVR के मुताबिक ज्यादा रफ्तार, लैंडिंग गियर न खुलने की वार्निंग और अलर्ट नजरअंदाज किए गए। पहले लैंडिंग पर तैयारे के दोनों इंजन रनवे पर मुख्तलिफ मकामात पर लगे। दूसरी मरतबा लैंडिंग के लिए उड़ान के दौरान एक के बाद एक इंजन फेल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से 46 रोज तक तैयारा ग्राउंड पर मौजूद था। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स में दीगर दस्तावेजात की स्क्रूटनी जारी है। दोनों इंजन मुकम्मल बंद होने से कबल तक की FDR की मुकम्मल रिकॉर्डिंग मौजूद है। तैयारा हादसे में अमले समेत 97 अफराद, जबकि गली में मौजूद एक बच्ची भी जाँ बहक हुई। PIA तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वालों के DNA में गलतियां, लवाहिकीन के खदशात दुरुस्त निकले। लाहौर सब्जाजार में दफन होने वाली मैयत अहमद मुश्तबा की निकली। कब्र कुशाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। तैयारा हादसे के 32 रोज बाद फ्लाइट स्टूवर्ड अब्दुल कय्यूम और मुसाफिर अहमद मुश्तबा की असल मैयतों की शनाख्त हो गई। दोबारा किए गए DNA के मुताबिक लाहौर में फ्लाइट स्टूवर्ड समझकर तदफीन की जाने वाली मैयत मुसाफिर अहमद मुश्तबा की थी। मैयत की शनाख्त के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छिपा रजाकारों ने कब्र कुशाई की और अहमद मुश्तबा की मैयत कराची के मॉडल कॉलोनी थाने के इंस्पेक्टर वहीद अहमद के हवाले की गई। मैयत को PIA की परवाज के जरिए शाम 6 बजे कराची रवाना कर दिया गया। कराची छिपा सर्द खाने में मौजूद फ्लाइट स्टूवर्ड अब्दुल कय्यूम की मैयत उनके भाई फैसल के सुपुर्द कर दी गई, जिसे लाहौर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब्दुल कय्यूम के वालिद आज भी बेटे के गम में निढाल हैं। मैं तो सवेरे उठा गया नाल ही कुछ 4-5 बजे मैं छोटा पेशाब कर उठा। मैं कय्यूम साहब कहते काम लेने आए, मैं सही ना लावे। मैं ऐतवार छुट्टी ईद दी छुट्टियां हुई, अगे भी छुट्टियां हो जाती, हुण भी छुट्टी हो जाती। इस चीज़ का पता नहीं कि किसी की ड्यूटी कर रहा कि नाल ही। तो माँ मेरी बेगम है ना, उन्हें बस अलविदा अस्सलाम वालेकुम, उन्हें कहा थले PI की गड्डी आई कजूम, मेरी बेगम ने कहा कजूम PI गड्डी आई लेने बस। कहें अम्मी मैं तैयार हूँ, बस मैं वर्दी पाई सब कुछ, बस मैं जा रहा।
रोज़ा रखे है उसने। अब्दुल कयूम के कज़न का कहना है कि अहमद मुश्तबा के लवाहिकीन ने 15 रोज कबल इनसे राब्ता किया और मैयतों की तब्दीली से आगाह किया, जिसके बाद उनके दोबारा DNA भी लिए गए। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा फरहान यामीन सिटी 42। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने पंजाब भर में यकसां गंदम का इजरा पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि साजिश के तहत पंजाब में नई गंदम इजरा पॉलिसी बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत अगर गंदम की इजराई कीमत 1600 रुपये मुकर्रर करे तो आटे का 20 किलो का थैला 950 रुपये में फरोख्त होगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा ने दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सेक्रेटरी खुराक पंजाब में गंदम इजरा की नई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं जो मंजूर नहीं, सिर्फ 5 अजला को गंदम जारी करने की इम्तियाजी पॉलिसी के खिलाफ लाए अमल तैयार कर रहे हैं। फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम की फराहमी 1600 रुपए तक मुकर्रर की जाए तो आटे की कीमतों में कमी आएगी। इस टाइम पे लाहौर में या लाहौर के गिरदोनवा में अगर 1030 का या 1050 का आटा बिक रहा है और पिंडी में 1050 का एक्स और 1070 का बिक रहा है तो वो कम होके आवाम को रिलीफ मिलेगा। इस जो रिटेल प्राइस आ जाएगी वो आपकी 950 के करीब आ जाएगी। तो इससे 1600 होने के बावजूद भी आवाम को रिलीफ 100 रुपए का मिलेगा। एक पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना था कि किसी भी सूरत हम नई गंदम पॉलिसी के हक में नहीं हैं। सिर्फ 5 अजला को 15,000 टन गंदम देना और बाकी 31 अजला में सरकारी गंदम जारी न करने के खुफिया मुहरकात को सामने लाया जाए। हमारा मुतालबा हुकूमत पंजाब से सूबा भर में तमाम फ्लोर मिल्स को बराबरी की बुनियाद पर गंदम का इजरा करे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इस बात की यकीन दहानी करवाती है कि सूबा भर में आटे के निर्ख यकसा रहेंगे और मार्केट में आटे की फराहमी में कोई तअत्तल नहीं होगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ओहदेदारान ने हुकूमत को वाज़ेह कर दिया है कि अगर कोई इम्तियाजी सलूक बरता गया तो हम मिलने बंद कर सकते हैं और इस सिलसिले में तमाम इजला के ओहदेदारों के साथ मुशावरत शुरू कर दी है। हफ्ते के रोज अपना लाए अमल देंगे। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। सीनियर वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने पंजाब असम्बली के ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस वक्त महकमा खुराक में 550 अरब रुपए के खसारे में है। अपोजिशन सारे मशवरे हमें देने के बजाय इस वक्त शहबाज शरीफ को देते। सुबह 4 बजे कौन सी मीटिंग होती है, इसकी क्या जरूरत थी? परवेज इलाही दौर के बनाए मंसूबे आज तक मुकम्मल नहीं किए जा सके, इसकी वजह बताई जाए। चीनी कमीशन में जो लोग मुलव्विस हैं उनकी रिपोर्ट वाज़ेह कर दी गई है। उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई और कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जहां सब्सिडी दी जाती है वहां करप्शन जन्म लेती है। काम जो आज हमें कहे जा रहे हैं 2 साल में हमें तो वाकई करने चाहिए थे। जितने डैम आप बंद करा गए हैं वाकई हमने उन डैमों में पानी नहीं भरा, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं। जितनी पॉलिसियां आप दे गए हैं वाकई मैंने उसको रिवर्स कर दी है। खुदा का खौफ करें, जिन्होंने 30-30 साल हुकूमत की पंजाब में, वो हमसे पूछते हैं आपने बार डैम नहीं बनाए। हमने ये 1.5 साल में सारे डैम बनाने थे, आपको 30 साल में फुर्सत नहीं मिली। ये 4:30 बजे की एक्टिंग की क्या जरूरत है? मीटिंग तो आप 9 बजे भी शुरू कर सकते हैं अगर आपने काम करना हो। और वो तमाम मंसूबे जो आपने लगाए और हमने रिवर्स कर दिए, मुझे उन मंसूबों का नाम तो बताएं। मैं तो पूछा वो डैम तो बताएं जो आपने बनाए और मैंने उसमें पानी नहीं भरा। मैं पानी भरने का मिजाज हूं, मैं उसकी माफी भी मांग लूंगा। वो डैम तो दिखा दे जाके। मुझे तो वो वजीराबाद का अस्पताल याद आ गया जिसको आपने 10 साल सिर्फ इसलिए बंद रखा कि उसको परवेज इलाही के नाम से तख्ती लगी हुई थी। आज आप हमें आके बता रहे हैं कि परवेज इलाही से कुछ सीख लो। आपको मैं अपने मियां मीर अस्पताल पे ले चलूं जिसको आपने 10 साल बंद रखा सिर्फ इसलिए कि उसका इफ्तिताह जो है वो परवेज इलाही ने किया था और उसका क्या कसूर था। आज आपको सारी पॉलिसियां परवेज इलाही की याद आ रही हैं। वो सारे काम जो आज हमें कहे जा रहे हैं 2 साल में हमें। अभी आगे आपको बताएं, शाहजमाल और शादमान टाउन में मिलावटी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई। नाकिस और गैर मियारी दूध की फरोख्त पर 5 दुकानें सील, जबकि मामूली नकाइस पर 4 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर नाकिस दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ शाहजमाल और शादमान टाउन में कार्रवाई के दौरान शॉप्स पर मौजूद 540 लीटर दूध की चेकिंग की गई और 480 लीटर नाकिस दूध तल्फ कर दिया गया। गैर मियारी दूध की फरोख्त पर अरशद, माशाअल्लाह,
अहमद शेर फरोश, बाबर गुज्जर और शाह जमाल मिल्क शॉप को सील किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक सील की गई शॉप्स के दूध में नेचुरल फैट्स और LR इंतहाई कम पाई गई। काबीना कमेटी बराए कोरोना ने दहम जमात के पर्चे चेक करने की इजाज़त दे दी है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पेपर चेकिंग के हवाले से SOPs का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एग्जामिनर और मुलाजमीन में कोरोना के फैलाव को रोकने से मुतल्लिक SOPs तैयार कर लिए गए हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पेपर चेकिंग के हवाले से SOPs का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एग्जामिनर समेत सेंटर का तमाम अमला दौरान ड्यूटी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करेगा, पर सैनिटाइजर फ्राहम किया जाएगा। एग्जामिनर्स अपनापन और इस्तेमाल की चीज़ें दूसरों से शेयर नहीं करेंगे। दौरान ड्यूटी स्टाफ के दरमियान 6 फीट के फासले को रखा जाएगा। दौरान ड्यूटी स्टाफ अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। खाना शेयर करने, गले मिलने और हाथ मिलाने पर पाबंदी होगी। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का इजलास हुआ, जिसमें काबीना कोरोना कमेटी के बाद पर्चों की मार्किंग की इजाजत मिलने के मामलात का जायजा लिया गया और तमाम तालीमी बोर्ड्स की जानिब से महकमा हायर एजुकेशन को यकीन दहानी कराई गई कि मार्किंग सेंटर्स में हर सूरत SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में काबीना कोरोना कमेटी से पेपर्स की मार्किंग शुरू करने के मामलात ज़ेरे गौर आए। तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन, सेक्रेटरी और कंट्रोलर्स कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। अफसरान इम्तिहानी सेंटर्स के विजिट करने के बाद महकमा हायर एजुकेशन को रिपोर्ट भिजवाएंगे। लाहौर में रात 12 बजे से मजीद 7 इलाके मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। तमाम मखसूस इलाके आज रात 12 बजे से 30 जून तक मुकम्मल बंद किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना है कि लाहौर की मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कुछ इलाकों में हालात बेहतर हैं और कुछ में खराब हुए हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जिन इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं वो इलाके बंद करने का फैसला किया गया है। शहर के 7 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन किया जा रहा है। इन इलाकों में मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, गुलशन रावी, DHA और अंदरून शहर शामिल हैं। इस पूरे हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते के लिए गुलबर्ग कंप्लीट, मॉडल टाउन कंप्लीट, फैसल टाउन कंप्लीट, गार्डन टाउन कंप्लीट, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी, ये इलाकों को मुकम्मल तौर पे इसीलिए बंद किया जा रहा है कि यहाँ पिछले दिनों जितने टेस्ट हुए हैं उसके अंदर और ये आज रात 12 बजे के बाद होंगे। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना था कि मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लाहौर और रावलपिंडी में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। बड़ी मुश्किलों से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मईशत का पहिया भी चलता रहे और वबा के फैलाव को भी हम रोकें। तो आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आप इंश्योर करें कि आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो भी SOPs प्रैक्टिस करें। यास्मीन राशिद का कहना था कि सूबे में यौमिया 11,000 टेस्ट हो रहे हैं। कोरोना के मरीजों के लिए तिबी सहूलियात और वेंटिलेटर्स में इजाफा कर रहे हैं। यास्मीन राशिद ने कहा कि अस्पतालों में जगह और अद्वियात दोनों मौजूद हैं। SOPs पर अमल दरामद करेंगे तो कोरोना केसेस में वाज़े कमी आएगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। लाहौर में कोरोना के वार 24 घंटों के दौरान 10 अमवात, 762 नए केसेस सामने आए। 102 रोज में अमवात 590 और केसेस की मजमूई तादाद 35,582 हो गई। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 604 मरीज दाखिल हैं। 202 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में दाखिल हैं, जबकि 112 वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा जारी है। शहर में 24 घंटों के दौरान मजीद 762 नए मरीज और 10 अमवात की तस्दीक की जा चुकी है। लाहौर में कोरोना से 590 अमवात और 35,582 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 604 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल हैं। 202 मरीज ICUs और 112 वेंटिलेटर्स पर हैं। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,228 नए केसेस और 21 अमवात हो चुकी हैं। सूबे में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 69,536 और 1,516 अमवात हो चुकी हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होने वाली 5,000 नर्सेस 4 माह से तनख्वाह से महरूम हैं।
बेशतर हॉस्पिटल्स के कोरोना वार्ड्स में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में शरीक 5000 नर्सेज 4 माह से तनख्वाह से महरूम हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होने वाली 5000 नर्सेज को मार्च में टीचिंग और सरकारी हॉस्पिटल्स में ड्यूटी पर मामूर किया गया, लेकिन ताहाल तनख्वाह की अदायगी शुरू नहीं हो सकी। डीजी नर्सिंग पंजाब कौसर परवीन का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से नर्सेज की असनाद की तस्दीक और मेडिकल नहीं हो सका, जिससे तनख्वाह की अदायगी ताख़ीर से दो चार हुई। ताहम जल्द जांच पड़ताल के अमल को मुकम्मल करके बकाया जात के साथ तनख्वाह मामूल के मुताबिक मिलना शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से पंजाब असम्बली में उनके चैम्बर में अरकान सूबा असम्बली ने मुलाकात की। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन जमातों ने कोरोना पर मनफी सियासत करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाया है। अपोजिशन रहनुमाओं ने कोरोना वबा पर ज़ुबानी जमा खर्च करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली ने हल्कों के मसाइल के हल, फलाह आमा के मनसूबों पर पेशरफ्त और आवाम को रिलीफ देने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर बातचीत की। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात पर भी बातचीत करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस का फैलाव कम करने के लिए मौसर इक़दामात किए हैं। पंजाब में रोज़ाना 12,000 टेस्ट करने की इस्तेदाद कार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुंतखब नुमाइंदगान अपने इलाकों में हस्पतालों का दौरा करके मरीजों के इलाज मुआलजे की सहूलियात का भी जायज़ा लें। उन्होंने कहा कि ये वक्त घर में रहने का नहीं है, बल्कि दुखी इंसानियत की खिदमत का है। अपोजिशन रहनुमा सिर्फ बातें करना जानते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बुलंदोबाग दावा करने वाले मुश्किल वक्त में मुतासिरा बहन भाइयों को अकेला छोड़कर घरों में बैठे हुए हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले तालीमी इदारों की सुनी गई है। महकमा खजाना ने बिलाकर पैफ के लिए वाजिबुल अदा रकम की मद में 3.5 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने पैफ के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए का इजरा कर दिया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए फंड्स का इजरा कई रोज से ताखीर का शिकार था। पैफ के तहत चलने वाले तालीमी इदारों के लिए सैलरी और नॉन सैलरी अखराजात की मद में फंड का इजरा किया गया। हुकाम के मुताबिक पैफ की जानिब से मुतअद्दिद बार महकमा स्कूल एजुकेशन से फंड्स के इजरा पर अपील की गई। अभी के टिकटॉक स्टार असलहे की नुमाइश पर लाहौर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दाता दरबार पुलिस ने असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम हारून ने कुछ अर्सा कबल असला लहराते हुए सोशल मीडिया पे तस्वीर अपलोड की और टिकटॉक भी बनाया। दाता दरबार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के कब्जे से नाजायज पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली हैं। मुलजिम हारून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम हारून ने बाकी लोगों से भी दरख्वास्त की कि सोशल मीडिया पर असला की नुमाइश जुर्म है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक असला की नुमाइश जुर्म है और इसमें जो भी मुलविस हुआ उसे गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। इरफान मलिक, सिटी 42। और खेल के मैदान से खबर यह है कि दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेटर्स लाहौर में इकट्ठे हो चुके हैं। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी टीम की रवानगी के मामला हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। खिलाड़ियों और टीम इंतजामिया के मुकामी होटल में जमा होने के बाद तमाम खिलाड़ियों और टीम इंतजामिया के अरकान की दूसरी कोविड टेस्टिंग की जाएगी। दूसरी टेस्टिंग में किसी खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो इसे भी सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ 10 खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इनके मुतबादिल खिलाड़ियों के नामों पर गौर जारी है। मुशावरत के बाद कौमी सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक को खिलाड़ियों का इंतखाब करने का इख्तियार दे दिया है। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह उल हक इब्तदाई तौर पर तवील फॉर्मेट के खिलाड़ियों के नामों पर गौर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ऐलान करदा 4 रिजर्व खिलाड़ियों बिलाल आसिफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद मूसा और जफर गोहर के साथ साथ समीर असलम, जीशान मलिक, एहसान आदिल, जुनेद खान, ताबिश खान, अदनान अकमल, जीशान अशरफ, रोहिन नजीर के साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के नामों पर गौर किया जा रहा है। कौमी क्रिकेट टीम शेड्यूल के मुताबिक 28 जून की सुबह इंग्लैंड रवाना होगी। टीम इंग्लैंड में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।